नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल साइंस के क्विज सीरीज में, जिसमें हम आज पार्ट 2 करेंगे। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आपका है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन के मदद करता है सर्वाधिक। एक नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की फंक नामी वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में खोज की। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता? शरीर के अंदर रक्त का थक्का इसलिए बनता है क्योंकि उसमें हैपेरिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो खून को अंदर जमने नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो ब्लड बैंक को रक्त को जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन अनिवार्य रूप से कार्य करती है? तो कौन सी प्रोटीन होती है आपकी? फाइब्रोनोजिन। और आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी रक्त को खून जमने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? तो एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी में पाई जाती है और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी कहाँ हैं और यह कहाँ पाई जाती हैं? क्या है और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो क्या होते हैं? देखो, एंटीबायोटिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती हैं। क्या? हाँ, ये प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, पौधों में सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो पौधों में सौर ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? फोटो ट्रांसफिगमेंट। ठीक है, और पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है तो क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में लगभग 6 × 10⁻12 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा फल है वो कटहल होता है, विश्व का सबसे बड़ा फल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और ये राइबोसोम क्या है? कोशिका का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पर्णहरित क्लोरोफिल के जो केंद्रक में जो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो हरित लवक में आपकी कैरोटीन होती है और जेन्योफिल होती है। कैरोटीन होती है जिसके कारण पत्तियों का रंग पीला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया? तो डब्ल्यू वाटसन ने किया 1905 ईस्वी में जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, संतान में लिंग निर्धारण का कौन सा गुणसूत्र सहायक होता है? संतान के लिंग निर्धारण में कौन सा सहायक होता है? तो एक्स वाई। ओके, एक्स वाई गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम, इन्हीं के आधार पर संतान की होती है का लिंग निर्धारण। अगला देखिए, यूग्लिना को क्या कहा जाता है? तो हरा प्रोटोजुआ यूग्लिना को कहते हैं हरा प्रोटोजुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा जो था वो था ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं और जंतु विज्ञान के अरस्तु। नेक्स्ट, मेंडल ने शोध के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया था? किस पौधे का प्रयोग किया था अपने शोध के लिए? तो मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केवल दिन के समय ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है केवल दिन के समय ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला एक रोग है? तो इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है, रोग है, वो वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट, एस्केरिस मनुष्य के किस अंग में पाए जाते हैं? तो एस्केरिस जो होता है जो मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला एक प्रकार का जीवाणु है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, श्वास केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेंडुला में होता है श्वसन केंद्र अवस्थित। गले में ग्रंथि होती है मेंडुला। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के चेहरे पर कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के चेहरे पर जो होती हैं अस्थियां, उनकी संख्या 14 होती है और यदि सिर में पूछी जाए तो 8 अस्थियां होती हैं। टोटल अगर हमारे पूछी जाए तो सिर और चेहरों को मिलाकर 22 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
केसिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो केसिन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो दूध होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? तो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय है वो इंसुलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है वो स्टार्च को पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीपी क्या है? तो एटीपी क्या है? यह एक ऊर्जा की इकाई है, एटनोटिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अनुवांशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो अनुवांशिकी का जो नियंत्रण होता है वो डीएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ वो कारक कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम नाम का जीवाणु होता है जो मलेरिया का कारक होता है बाहर। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग का संक्रमण कैसे होता है? तो कैसे होता है मलेरिया संक्रमण का? जो मादा एनाफिलीजा मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग का संक्रमण। अगला क्वेश्चन देखिए, एआईडीएस एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप होता है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स में कौन सी रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं? तो एड्स बीमारी में आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स प्रभावित होती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो है बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, चिकन पॉक्स का मुख्य कारक क्या है? जो चिकन पॉक्स का मुख्य कारक है वारिसेला विषाणु होता है, वायरस होता है चिकन पॉक्स का मुख्य कारक। अगला क्वेश्चन क्या है, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मेढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 26। ओके, मनुष्य में अगर पूछी है तो हमारे अंदर होती हैं 46, यानी कि 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन, अंडाशय में बनने वाले फल को क्या कहते हैं? जो अंडाशय में फल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सत्य फल, ट्रू फ्रूट कहते हैं। जो अंडाशय के द्वारा फल बनता है उसे हम सत्य फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पौधों में ग्लूकोज का निर्माण किस रूप में संग्रहित होता है? तो पौधों में ग्लूकोज का जो निर्माण है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर की तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रेटर ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वैक्सीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वैक्सीन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम जेनर के नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एक्स किरणों का अध्ययन किया जाता है तो रेडियोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत एक्स किरणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादन क्या था? तो अल्कोहल का उत्पादन था। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक जो था वो अल्कोहल बनाया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं और यह क्रिया दर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक क्रिया किस रंग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सर्वाधिक जो है लाल रंग में सर्वाधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो जीव द्रव्य होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा जो होती है पानी की होती है, लगभग 99% तक का पानी होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की कमी से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो वसा की शरीर में जो विकास होता है शरीर का वो अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्कों से प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है? तो हमारे वृक्क होती हैं किडनी से, उनमें कितना रक्त प्रवाह होता है? 1200 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का जनन चक्र क्या है? पुष्पांग और जयांग पुष्प का जनन चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों का जनन अंग क्या है?
तो पौधों का जो जनन अंग होता है वो फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो सबसे छोटा जो गुणसूत्र है वो कवकों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक छोटा गुणसूत्र कवकों में। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा सबसे बड़ा गुणसूत्र किस पौधे में होता है? तो सबसे बड़ा गुणसूत्र आता है वो ट्राइटिकम नाम के पौधे में होता है, ट्राइटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है गाजर, मूली, चुकंदर। ओके, गाजर, मूली, चुकंदर किस प्रकार के अंग हैं? देखिए आपकी जो गाजर, मूली, चुकंदी है तो ये क्या होती हैं? ये जड़ होती हैं। ठीक है, इन सभी को जड़ की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेनिसिलिन किस वर्ग का है? तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक वर्ग का है। अगला क्वेश्चन समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन अदरक, हल्दी, आलू, प्याज भूमिगत रूपांतरित किस प्रकार के अंग हैं? तो इनको हम तना कहते हैं। ओके, और मूली गाजर को जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमोसोम द्वारा क्या ले जाया जाता है? तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो अनुवांशिक लक्षणों के गुण वाहक होते हैं और अनुवांशिक गुण ये दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो ब्रेन की जो बीमारी होती है उसको जो एक प्रकार का ईसीजी होता है, ईसीजी प्रोसेस होता है जिसकी जांच होती है, इससे ब्रेन की बीमारी को पता लगाया जाता है, जैसे ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों का जो मुख्य कार्य है, जो पौधों के लिए भोजन तैयार करना पत्तियों का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्जाइमर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में जो है शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का जो मुख्य घटक है वो फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? जो विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील है, और जो बाकी जो बचे हुए विटामिन होते हैं, बाकी ए, डी और ई जो आपके जो विटामिन होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अगला देखिए, लसिकाएँ किसमें मदद करती हैं? तो जो लसिकाएँ होती हैं वो घाव भरने में मदद करती हैं लसिकाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? जो एटीपी का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन फ्लोरीन का संबंध किसके साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ है फ्लोरीन का संबंध। दांतों का किस तरह से बनेंगे? अगला क्वेश्चन दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में होती है केसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लार में सबसे अधिक एंजाइम जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो मनुष्य की लार में जो होती है वो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, निकलता है। मुख से ही हमारे भोजन पचने की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मृत आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं? तो जो मृत आरबीसी है वो यकृत में नष्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो अग्नाशय होती है। ओके, कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी। और प्रथम आपकी कौन सी है? तो लीवर। प्रथम सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है उसको इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन इंसुलिन की खोज किसने और कब की थी? तो इंसुलिन की जो खोज है वो वाइटिंग और वेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है जो छोटी आंत में होता है, बिल्कुल लास्ट में। अगला क्वेश्चन ये थी विटामिन बी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन बी में जो होता है वो कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो आपका घेंगा होता है। ओके, थायराइड ग्रंथि के प्रभावित होने के कारण एक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो जल के अपघटन के फलस्वरूप जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग में होती है? तो लाल रंग में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन
मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया का कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का संक्रमण होता है वो किससे होता है? तो मादा एनीफिलीजा मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स को प्रभावित रक्त कणिकाएं तो WC को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी माता चिकन पॉक्स का मुख्य कारक क्या है? तो वेरिसेला विषाणु होता है जो चिकन पॉक्स का कारण होता है। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए इसमें। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है मेढक में गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट, अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? सत्यफल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में ग्लूकोज का निर्माण किस रूप में संग्रहित होता है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। कोशिका में वृद्धि और प्रजनन के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ATP का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रेटर ने किया था इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वाधिक सबसे पहले। वैक्सीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जेनर ने वैक्सीन शब्द का सबसे प्रयोग किया था। एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेडियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादक क्या था? तो अल्कोहल था। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या कर देते हैं? एंजाइम जो होते हैं तो क्रिया की उत्पादन दर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक किस रंग में? लाल रंग में होती है। वृक्कों में औसतन कितना प्रभावित होता है? 1200 सेंटी-mm। सबसे छोटा गुणसूत्र कहाँ किसमें होता है? तो कवकों में पाया जाता है सबसे छोटा गुणसूत्र। नेक्स्ट, सबसे बड़ा गुणसूत्र टेटिलिया में। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अगला देखिए, ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो ECG के द्वारा पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। यहीं तक आप सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं।